अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास एक और बैटरी का ऑर्डर है। शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मालूमात हो सके कि हम कौन सा सेल इस्तेमाल करते हैं। तो ये 6 एम्पेयर का सेल है जी, 6000 mAh का ना, ये वाला सेल इस्तेमाल करते हैं। इससे हम तैयार करते हैं बैटरी। तो एक भाई का कमेंट आया था, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, भाई का कमेंट आया था कि आप सेल न्यू इस्तेमाल करते हैं या लॉट वाला इस्तेमाल करते हैं। तो भाई यहाँ पे मसला कुछ इस तरह से है, ये जो हम बैटरी तैयार कर रहे हैं ना, ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हमारी न्यू से ही तैयार करें, क्योंकि सेकंड हैंड जो होता है, देखें इसके ऊपर प्रोसेस के ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये हमारे पास लगा हुआ है, बचत थोड़ी सी आ जाती है, सस्ती थोड़ी सी बैटरी पड़ जाती है। ये देखें अभी चार्ज हो रहे हैं, चार्ज होने के बाद इनको यहाँ से निकालेंगे। ये अभी चार्ज हो चुके हैं ना, तकरीबन 6 से 7 घंटे एक सेल लेता है चार्ज होने में। फिर यहाँ से निकाल के हम यहाँ पर इसके एम्पेयर टेस्ट करते हैं। एम्पेयर टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि सेल की एक्चुअल वैल्यू क्या है। जिस टाइम हमें वैल्यू का पता चल जाता है, फिर हम सेल के ऊपर मेंशन करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। ये देखें अभी मैंने यहाँ पर कुछ सेलों के ऊपर मेंशन किया हुआ है। ये सेल है, ये अभी 924 mAh का सेल है ना। तो ये हम मेंशन हुए सेलों की एम्पेयर एवरेज निकालते हैं। एम्पेयर एवरेज निकालने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कौन सा सेल किस लाइन में लगेगा। ठीक हो गया। तो क्योंकि इसके अलावा जो है ना, बैटरी ठीक से वर्किंग नहीं करती। अभी बहुत सारे दोस्त यहाँ पे बैटरियाँ तैयार करते हैं लेकिन उनको बैकअप नहीं देती। बैकअप क्यों नहीं देती? बैकअप इसलिए नहीं देती, अगर ये हमारे पास 1000 mAh का है और ये हमारे पास 500 mAh का है, ये हमारे पास 250 mAh का है, तो ये बैटरी बैलेंसिंग नहीं होगी। ये जिस टाइम 250 mAh वाला ज़हरी सी बात है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये अगर हमने 1000 mAh का लगाया हुआ है तो ये भी समझें 250 mAh चल रहा है। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि सेम टू सेम सेलों की हम कैपेसिटी निकाल के उस हिसाब से बैटरी तैयार करें। ये बैटरी हमारे पास जो लॉट वाली है, ये हम ज़्यादातर जो बनाते हैं ना, दूसरा वाईफाई राउटर को चलाने के लिए मोटरसाइकिल की बैटरी इनमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ का इतना पता नहीं होता। चल जाते हैं, हैवी लोड के ऊपर नहीं चल सकते ना, लो लोड के ऊपर ये चल जाते हैं, कोई मसला भी नहीं होता। तो इसलिए हैवी लोड के लिए हम बनाते हैं इस तरह की बैटरी। ये थोड़ा सा सेल महंगा होता है लेकिन इसके लाइफ साइकिल जो होते हैं 6000 के करीब होते हैं। अगर लाइफ साइकिल की आपको समझ नहीं आ रही तो इसकी मैं आपको देसी ज़ुबान में समझा दूं। कंपनी जो बताती है, इसको आप 10 साल रोज़ाना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करेंगे, 10 साल चलेगा। लेकिन हम कस्टमर को जिस टाइम बैटरी बना के देते हैं उसको 10 साल नहीं बताते, उसको ये बोलते हैं कि ये आपका जो सेल है 5 से 6 साल ईज़िली चल जाएगा, इससे ज़्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा। ठीक हो गया। बकाया इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, मसला आ सकता है, इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं। लेकिन अभी तक जितनी भी बैटरी बना के दी है ना, किसी बैटरी के सेल का मसला नहीं आया है, समझ गए। इस सेल का ये 3C रेटिंग है। इसको आप 3C को 3 बार ज़रब करें ना, 3 तिये 9 90 सॉरी 3C को आप 6 एम्पेयर 6000 mAh से ज़रब करें ना, 6 तिये 18, एक टाइम में आप इससे 18 से 20 एम्पेयर डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये वो सेल है। इस सेल से आज हमने बनानी है 42 एम्पेयर की बैटरी। कस्टमर को हमने जो टारगेट दिया था वो 50 एम्पेयर का था, लेकिन उसके बजट आउट होने की वजह से उसने बोला है जी मुझे ये आप 42 एम्पेयर की बना कर दे दें। तो इसके अंदर जो हम BMS इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये वाला 4S 12 वोल्ट का 100 एम्पेयर का हम सेल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी अगर बात की जाए तो पहले हम जो BMS यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे ना, उसमें थोड़ी सी कंप्लेन आई थी जिसकी वजह से हमने उसको छोड़ दिया। अब ये वाला BMS थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले BMS जो हम इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो ये वाला था, तो ये हीट अप हो जाता था, इसके फंक्शन थोड़े से मुझे पसंद नहीं आए, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। अब जो BMS हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये वाला कर रहे हैं ना। अब ये वाला BMS हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इस BMS और इस BMS में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पहले तो इसकी देखें, यहाँ पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अलग अलग है। आपने चार्जिंग भी अलग लेनी है और डिस्चार्जिंग भी अलग लेनी है। ये वाला जो BMS है, ये अभी मार्केट में इसकी वैल्यू जो है वो 2000 रुपये है ना,
और ये वाला जो हम BMS इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी वैल्यू जो है वो 3000 रुपये है। मतलब कि अभी इससे 1000 रुपये महंगा है लेकिन काम अच्छा करता है। इसकी आउटपुट भी एक ही है, यहाँ से आपने जिधर से चार्जिंग करेंगे उधर से ही डिस्चार्जिंग करेंगे। इसका क्या इशू था? इसका इशू ये था यहाँ से हमने चार्जिंग करनी थी और यहाँ से हमने डिस्चार्जिंग करनी थी, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसकी अलग अलग थी। तो इसको हमने छोड़ दिया। अब हमारे पास ये तकरीबन 40-50 पीस पड़ा हुआ है, हमने इसको साइड पे रख दिया। अब जो भी कस्टमर का ऑर्डर आता है, ये न्यू स्टॉक आया है तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना। किसी भाई को भी अगर इन चीज़ों के पार्ट्स चाहिए हो वो भी मिल जाएंगे। उसके अलावा किसी ने बैटरी बनवानी हो किसी किस्म की भी, सोलर के लिए AC/DC पंखा चलाना हो, पेडिस्टल फ़ैन चलाना हो या फिर UPS वगैरह के साथ इस्तेमाल करनी हो फिर भी बना देंगे। अगर आपने स्कूटी के लिए बनवानी हो तब भी मिल जाएगी बैटरी। किसी किस्म की भी बैटरी हो, लिथियम आयन में हो, लिथियम फास्फेट में हो, तो हम बनाकर दे देंगे। लिथियम आयन और फास्फेट में क्या फ़र्क है इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। वैसे मैं आपको एक शॉर्टली बता दूं, ये मेरे पास लिथियम फास्फेट का सेल है ना, और ये वाला जो है लिथियम आयन का सेल है। तो इन दोनों में ये अभी इसका प्रोसेस कुछ और है, इसका प्रोसेस कुछ और है। ये होता है जी 3.2 वोल्ट का सेल होता है, वो होता है 3.4 वोल्ट का सेल। ये अगर हम बैटरी बनाते हैं तो इसकी 4 सीरीज़ लगानी पड़ेंगी, मतलब कि सीरीज़ में ये 4 सेल लगाने पड़ेंगे। अगर लिथियम आयन से बैटरी बनाएंगे तो उसकी 3 सीरीज़ बनानी पड़ेंगी। उसके मतलब है 3 सेल लगा के हम बैटरी तैयार करेंगे तब बैटरी तैयार होगी। इसके हम 4 लगाएंगे ना, इस तरह 4 सेल लगाएंगे तो तब जाके हमारी S4 में बैटरी तैयार होगी। ये S4 में बनेगी। ठीक हो गया। ये हमारी समझ लें 6 एम्पेयर की बैटरी, 4 सेल लगाएंगे तब जाके हमारी 6 एम्पेयर की बैटरी तैयार होगी। ठीक हो गया। वीडियो में नंबर, हर वीडियो में अपना WhatsApp नंबर दे देता हूँ, तो किसी भाई ने भी कोई मालूमात लेनी हो मेरे WhatsApp के ऊपर आके रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी हमने ये बैटरी तैयार करनी है, उसके बाद एक 100 एम्पेयर की तैयार करनी है। उसका सामान भी मेरे पास ये स्टॉक मौजूद है, तो किसी भाई को भी पार्ट्स वगैरह चाहिए हो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएंगे। शुक्रिया।